मानव समाचार, मानवता के हक में। और क्या क्या जो एक प्राथमिकता आप लोगों के, जैसे मालेगांव शहर बहुत सारी इमारतें ऐसी है जो जर्जर हो गई मगर लोग आज भी रह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग आपकी तरफ से क्या एक खास विशेष आदेश है? इस बात पे जो गौर किया है बहुत सही बात है कि जो जर्जर हुई बिल्डिंग है उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, उनके जान को खतरा है। ये हमने उनको 2 साल से हम उनको नोटिस दे रहे हैं, वहाँ से निकालने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए हमने उनके साथ मीटिंग भी किया है। एक मीटिंग नहीं किया, 10 मीटिंग किया है उनके साथ में। और 15 दिन पहले वहाँ के जो PI देवरेश है, तो PI और वहाँ के जो रहवासी लोग हैं उनके साथ में भी उन्होंने मीटिंग किया, कॉर्पोरेशन में मीटिंग हुआ। उनके पास कोर्ट का स्टे है, इसलिए हम उनको वहाँ से ज़बरदस्ती वैकेट नहीं कर सके, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हम उनकी रहने की व्यवस्था करते हैं। आपके माध्यम से भी उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि ये बारिश का मौसम है, बादल आते हैं, हवा चलती है, तो जान को खतरा होने की शक्यता है, तो आप वहाँ से शिफ्ट हो जाए। जैसे अगले साल 2 स्कूल के हादसे हुए थे बड़े बड़े, जब भी आपने वादा किया था कि मैं हर स्कूल पे विजिट करूंगा, कि जो स्किल कमज़ोर है उसको तोड़वा दूंगा, तो क्या कोई हादसे का फिर इंतज़ार है? हमने उसके तहत हमारे जो डेप्यूट किए थे, उन्होंने सब जो पुराने स्कूल हुए उनका एस्टिमेशन बनाया है, उनको विजिट देके कम से कम 14 स्कूलों का उन्होंने लिस्ट बनाया, तो उसके तहत अभी हमने एस्टिमेट बना के उनका टेंडर कॉल करें। कोई हादसे का इंतज़ार है बेस? तो विजिट तो हो जाएगा। विजिट की कोई कॉपी नहीं, कोई वीडियोस नहीं, कोई पत्रकारिता नहीं, कोई प्रेस नोट नहीं, अगले साल से लेकर आज तक। अभी फिर बरसात का एग्जाम चालू है, तो कोई हादसे का अंदर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? नहीं, जो भी प्रायोरिटी पे जो इमारत डिमोलिश करनी है या उसको वैकेट करना है, वो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सब अभी देखा जा रहा है कि नाले की सफाई बहुत जोरों में जारी है। नहीं, वो भी सारी हॉस्पिटल के बाद आज बहुत जोरों में मानसून प्रिपरेशन का वो भी एक पार्ट था। जो मेजर नाला थे उनको भी क्लीन किया जाएगा, जो छोटे छोटे नाले हैं उनको भी क्लीन कर रहे हैं। सिर्फ जैसे भाई ने बताया कि वहाँ पर कुछ नाले के ऊपर अतिक्रमण है, वो निकाल के वो नाले की साफ सफाई की मुहिम चालू है। अच्छा सर, 11,000 कॉलोनी को लेके अभी कुछ लोग भी आपके पास आए थे, बहुत सारी जो सुख सुविधा जो शहर को मिलनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, क्या आप तक इस तरह की कंप्लेन आती है? और अगर आती है तो क्या एक मजबूरी है कि वहाँ पर सुख सुविधा क्यों नहीं पहुँच ये बात तो सही है कि 11,000 कॉलोनी जो बनी है उसको बन के बहुत सारे साल हो चुके हैं, 8-10 साल हुए हैं, और बीच में कोरोना के पीरियड में वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं चोरी भी हुई है, उसकी पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज है। लेकिन जिन लोगों को वहाँ पर घर अलॉटमेंट किया है, घर दिया गया है, वो लोग वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए। अगर अभी उनको शिफ्ट करना चाहते हैं कुछ डेवलपमेंट काम के लिए, तो जो भी उनको दुरुस्ती करना है, रिपेयरिंग करना है, जो फैसिलिटी देने, बकरीद के बाद में हम खुद हमारा टीम लेके जाएंगे, वहाँ पर विजिट करेंगे और उनको सुविधा दिए जाएंगे। दूसरी बात, मेन जो इम्पोर्टेंट बात थी, उनको बस चालू कराना है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन चाहिए। मैं दोनों का लेटर कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिया है। अभी परसों के दिन हम जो जाए ईद के बाद विजिट के लिए जाएंगे, मैं बस डेपो के जो कंसर्न ऑफिसर है उनको मैं साथ में लेके जाऊँगा और उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा। अतिक्रमण जो आप जो चालू है, मगर अतिक्रमण जो जब्ती गाड़ी है सिर्फ एक ही गाड़ी है आपके पास, और कई दिन से डिमांड है, लोग भी करते रहते, पर जब अतिक्रमण आपने जब्ती गाड़ी नहीं है तो अतिक्रमण निकाला जाए तो दूसरे दिन फिर अतिक्रमण फिर हो जाता है ऊपर, तो इसके बारे में आप क्या एक्शन लेंगे? डिपार्टमेंट को अभी आधे घंटे बाद में बुला लेता हूँ, पूछता हूँ क्या उनको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा सर, बकरीद को लेकर क्या प्लान है कॉर्पोरेशन के? अभी स्लॉटर्स को लेकर चलते आपको पता होगा कि हमने 10 दिन पहले ही एडिशनल SP साहब, DSP साहब, कॉर्पोरेशन में ही कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो PI थे वो, हमारे सब वार्ड ऑफिसर, वाटर सप्लाई इंजीनियर्स, हमने बकरीद के चलते जो तैयारी करनी चाहिए कॉर्पोरेशन की ओर से उसका मीटिंग लिया है और उसके तहत हम कार्रवाई चालू करेंगे। सर स्कूल नंबर 1 किदवाई रोड का, हाँ, वो प्रायोरिटी पे लिया है किदवाई रोड का, उसका भी टेंडर फ्लोट करना है, वो भी हो जाएगा। हाँ,